हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बंधन बैंक के क्वार्टर 4 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या अब आपको बंधन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक टेबल आ गया है जिसके अंदर इसके लोन बुक, टोटल डिपॉजिट, कासा डिपॉजिट और कासा रेशियो के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी लोन बुक के ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिए, पिछले साल मतलब जो पिछले साल का मार्च 31 2020 उस समय कंपनी की 71,846 करोड़ की लोन बुक थी, जो कि अब 87,054 करोड़ की हो गई है। मतलब अब अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 21% का हमको यहाँ पे लोन बुक में ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर मैं क्वार्टर वाइज अगर मैं बात करता हूँ, मतलब जो दिसंबर वाला क्वार्टर था उससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे 8% का ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। और जो टोटल डिपॉजिट की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब जो कस्टमर यहाँ पे बैंक में आके डिपॉजिट करते हैं, अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर उसमें हमको 37% का ग्रोथ देखने को मिला है। देखिए, पिछले साल कंपनी के पास सिर्फ 57,082 करोड़ के डिपॉजिट थे, जो कि अब 77,972 करोड़ हो गए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ खासा बढ़िया है और बैंक को ये पता है कि उनका लोन बुक ज्यादा है एज कंपेयर टू डिपॉजिट। तो यहाँ पे जितने ज्यादा डिपॉजिट बढ़ेंगे एज कंपेयर टू लोन बुक, तो उससे क्या होगा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आने वाले समय में 100% से कम हो जाएगा। मतलब कंपनी के जो डिपॉजिट थे वो ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू एडवांसेज। देखिए, मतलब जो अगर पैसा कंपनी ने जो बैंक ने जो लोन दे रखा है वो अगर ज्यादा रहेगा तो बैंक के लिए एक इश्यू पैदा हो सकता है। लेकिन देखिए, अगर आने वाले 1-2 साल में अगर बैंक के डिपॉजिट अगर लोन से ज्यादा हो जाते हैं तो ये बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं टोटल डिपॉजिट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये टोटल डिपॉजिट की तो हमने बात कर ली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिटेल टू टोटल डिपॉजिट की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब कितना परसेंट यहाँ पे रिटेल का है, तो वो ही 79%। मतलब जो टोटल डिपॉजिट है उसमें से 79% डिपॉजिट यहाँ पर रिटेल के। अब देखिए, रिटेल डिपॉजिट क्या होते हैं। देखिए, वो डिपॉजिट जो 2 करोड़ से कम होते हैं, मतलब जिनके डिपॉजिट 2 करोड़ से कम होते हैं, जिनके सेविंग अकाउंट में 2 करोड़ से कम रुपए पड़े होते हैं, तो वो यहाँ पे रिटेल डिपॉजिट में आते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कासा रेशियो की अगर मैं बात करूं, देखिए कासा रेशियो बेसिकली करंट अकाउंट वर्सेस सेविंग अकाउंट, मतलब कितने कंपनी ने करंट मतलब बैंक ने कितने करंट अकाउंट खोले हुए एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर वो बैंक का 43.4% है और पिछले 2 साल से लगातार ये बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, 2 साल नहीं, ये जो कंपैरिजन है ये पिछले क्वार्टर का है और ये पिछले साल का है। तो देखा जाए कंपनी का कासा रेशियो यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बंधन बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है हमको, जो ममता बनर्जी और बीजेपी की जो वहाँ पे जो इलेक्शन कैंपेन है, तो उसकी वजह से जो बंधन बैंक का जो मेन इसका जो कारोबार है वो बंगाल के अंदर ही है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी वजह से ही हमको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसमें देखने को मिला है। अब देखिए, थोड़ा सा इसके डेटा के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए, 53,455 करोड़ का मार्केट कैप एक लार्ज कैप स्टॉक है। अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री का पी 34.7 है, उससे आपको ऑलमोस्ट आधे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। और अगर बात की जाए इसके डिलीवरेबल्स की, तो डिलीवरेबल्स भी अच्छे खासे हैं। और बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3.52 टाइम्स इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकल कर आता है, जो कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका ऑलमोस्ट इतना ही वैल्यूएशन रहता है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बंधन बैंक में कुछ भी नेगेटिविटी नजर नहीं आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2020 मतलब जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर आप देखिए क्या सिक्वेंशियल ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिली है। 40% का ग्रोथ हमको यहाँ पे बैंक के रेवेन्यूज में देखने को मिला था और जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 50% बढ़ गई थी। तो बैंक का परफॉर्मेंस यहाँ पे पिछले 4 साल से लगातार अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन एक इश्यू जो बैंक के लिए बना हुआ था वो है जो इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे भी बंगाल में चल रहा है। इसकी वजह से इसके ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसके एनपीएस आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे बंधन बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ये जो इसका आईपीओ का प्राइस था लगभग 370-375 का, उससे भी नीचे ये यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। अब देखिए, जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बंधन बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको क्या करना चाहिए।
देखिए मेरे ख्याल से 300 का प्राइस इसका एक ऐसा प्राइस है जहां से नीचे जाना इसके लिए मुश्किल है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पर अगर सपोज लॉस में है तो मेरे ख्याल से जरूर और आपको यहाँ पे बाय कर कर अपने एवरेज प्राइस को इसको सेटल करना चाहिए। और रही बात जो लोग अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बंधन बैंक का ये जो प्राइस है, जो वैल्यूएशन यहाँ पर अभी नजर आता है, मेरे ख्याल से अच्छी बात है। मतलब अगर आने वाले समय में थोड़े से एनपीए बढ़ते भी हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा करेक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट 270 तक ये स्टॉक जा सकता है, उसके नीचे मेरे को जाने की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको बंधन बैंक के Q4 की अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।